ऑल राइट स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है कि कल एनईटी ने अपनी फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगा दी है। और ये मेरिट लिस्ट जो लगी है वो रात को तकरीबन कोई 11 साढ़े 11 के टाइम पे लगी है। खैर, स्टूडेंट्स ने इंतजार किया। ये जो मेरिट लिस्ट आई है इसमें हमें ये पता चलता है कि इस साल मेरिट इंक्रीज हुआ है। राइट, मेरिट बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, 69 एग्रीगेट तक मामला गया है। आज के जो सेशन मैंने आपके साथ रखा है कि इसमें मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकली फील्ड्स का बता दूं कि किस तरह से चीजें डिवाइड होती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनईटी सीट्स को डिवाइड कैसे करती है, कि भाई किसकी कितनी सीट्स हैं यहाँ पे। मेजरली हमारे पास जो बच्चे होते हैं वो कराची बोर्ड के इंजीनियरिंग और मेडिकल के होते हैं, इसलिए उन पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ मैं सेशन के अंदर। लेकिन अगर आपका कोई और बोर्ड है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए कि 466 सीट्स मौजूद है। राइट, 400 1466 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए। तो अब आप इसको अगर देखें तो अब कितने बच्चों ने अप्लाई किया, और पहली जो आपकी मेरिट लिस्ट लगी है वो लगी है आपकी 1752 की। ये आपके पास नंबर मौजूद है। अब इसी तरह से यहाँ पे मैंने सेल्फ फाइनेंस भी यहाँ पे डाल दिया, ये वीडियो आपको रिकॉर्ड मिल जाएगी कि सेल्फ फाइनेंस में आपके पास टोटल कितनी सीट्स मौजूद हैं। यहाँ पे आपके पास 183 और मेडिकल वालों की 14। अगर मैं इस चीज को समराइज करूं तो इसकी समरी ये निकलेगी कि भाई प्री इंजीनियरिंग वालों की टोटल मेरिट की सीट है 1466, सेल्फ की सीट है 183, जिनका टोटल बनता है 1649। यानी कि इन शॉर्ट अगर आपका मेरिट नंबर 1649 या 1600 में कुछ है आपका मेरिट, तो आपको कोई भी फील्ड बीएस की भी मिल सकती है। राइट, इसका ये मतलब है कि अगर आपने सेल्फ पे अप्लाई किया है तो, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है उसने सेल्फ पे अप्लाई नहीं किया, तो नाउ 1466 अगर आपका मेरिट इसके आसपास आ रहा है तो आपको फील्ड मिल जाएगी। इसी तरह ये मेडिकल वालों का भी सिलसिला है। अच्छा, अब इसमें मेन बात मैं आपको बताऊं कि टोटल प्री इंजीनियरिंग के लिए 1109 सीट्स हैं बस। अगर आपका मेरिट 1109 यानी 1109 तक है तो आपके पास चांसेस ये हैं कि आप इंजीनियरिंग में जाओगे। वो कोई सी भी इंजीनियरिंग हो सकती है, हम उस पर डिबेट बाद में करेंगे कौन सी फील्ड लेनी है कौन सी नहीं। बट इंजीनियरिंग में जाना है तो 1109 तक का आपके पास मेरिट नंबर होना चाहिए। दूसरी चीज कि यहाँ पे जो 357 सीट्स हैं ये बेटा बीएस की सीट्स होती हैं, इंक्लूडिंग बीसीआईटी। मैं 2-3 दिन से स्टूडेंट्स को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लोग जो बीसीआईटी लेते हैं ना, ये बीएस करते हैं। मींस आप ग्रेजुएट हो गए, अपना नाम क्या कि इंजीनियर नहीं लगा सकते। ठीक है, तो 357 सीट्स बीएस की मौजूद हैं और 1109 सीट्स आपके पास मौजूद हैं किसकी, इंजीनियरिंग की, जो आपको इंजीनियर बनाती है। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई आपको? ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनका मेरिट नंबर अंडर 1000 है, या चलें अगर 1100 तक भी आपका मेरिट है, तो इसका मतलब कि यू आर ऑन द सेफ साइड। यहां तक मुझे बताइएगा कि क्लियर है आपको बातें मैंने जितनी अभी तक बताई? ठीक है, अब मेन चीज, ये मेरा अपना एक तज्जिया है, इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा एक ये कॉन्सेप्ट है कि बच्चे ना इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। आई डोंट नो द रीजंस के स्टूडेंट ने इस फील्ड को इतना ऊपर लेकर चले गए वो। क्योंकि मैंने बैक इन 2013 जब मेरा इंटरव्यू था, तो नंबर 1 पे मैकेनिकल, देन इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल,
इनको कोई पूछता ही नहीं था इन 3 फील्ड्स को। इवन हमें बाद में भी ऑफर आती थी कि आप बीसीआईटी ले लें, लेकिन सबने मना कर दिया, भाई ये फील्ड लेनी नहीं है। मुझे पड़े हुए तकरीबन कोई 8 साल होने वाले हैं, 7 साल होने वाले हैं। तो 7 साल में ऐसा क्या चेंज हुआ कि ये फील्ड जो है ना टॉप पे चली गई है, क्योंकि ज़ाहिर आईटी रेवोल्यूशन आया, हर चीज आईटी हो गई है। तो थिंग इज कि अब ये फील्ड ऊपर आ गई। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए सीट्स मेंशन कर दी कि किसकी कितनी सीट है और कौन सा मेरिट नंबर वाला बच्चा इस फील्ड पे जाएगा। अब आप ही देखें कि 1 से लेकर 70 एक मेरा अपना हिसाब है, जिसका मेरिट नंबर होगा वो सॉफ्टवेयर लेगा, राइट। देन फिर बारी आएगी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम की। उसके बाद जो बच्चे हैं वो आपके पास बीसीआईटी की तरफ जाएंगे, ऑल्दो दे नो कि बीसीआईटी जो है वो आपकी जो फील्ड है बीएस की फील्ड है। आप पढ़ लें, आपको आप इंजीनियर नहीं लगा सकते अपने नाम के आगे, ये बहुत बड़ा एक फ्लॉ है इसके अंदर, ये बीएस है जी। इस पॉइंट पे जब आप पहुंचेंगे ना, इस पॉइंट पे जब इंटरव्यूज चल रहे होंगे या मेडिकल वगैरह हो गया होगा, फिर आपको कंपटीशन मिलेगा इसके अंदर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। एक बच्चा इलेक्ट्रिकल लेगा, अगला मैकेनिकल लेगा। फर्स्ट डे में आपके पास ये खत्म हो जाएंगी। फर्स्ट जो इंटरव्यू का डे होता है ना, जिसमें 1 से 250 स्टूडेंट्स जाएंगे, उसमें ये 3 खत्म, ये 0-0 हो जाएंगी तीनों। नेक्स्ट डे में आपकी ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फारिग हो जाएंगी। तो यानी आप समझें, इफ यू आर समवेयर बिटवीन 570 और 600, तो ये आपको मिल सकती है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। फिर जो है मोस्टली स्टूडेंट्स जिनको ये नहीं मिलती, तो फिर वो मदर फील्ड सिविल की तरफ जाते हैं कि हम सिविल ले लें। उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज ये ब्रांच है मैकेनिकल की। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स फिर आईएम की तरफ जाते हैं। इसी तरह फिर केमिकल इंजीनियरिंग होती है और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स होती है। ये दोनों ऊपर नीचे हो सकते हैं, मतलब कि अगर मैं आपको इसको ड्रॉ करूं कि ये 1 2 3 तो इसी फॉर्मेट में रहेगा, लेकिन टाई किस किस के बीच में पड़ता है। टाई आपका जो पड़ेगा ना वो यहाँ पे होगा। पहला तो यहाँ पे एक बच्चा इलेक्ट्रिकल एक मैकेनिकल लेगा। फिर आईएम और केमिकल में कुछ बच्चे जो हैं, ये आपकी फर्स्ट डे फारिग हो जाएगी, ये सेकंड डे हो जाएंगी आपकी, फिर ये थर्ड डे। यानी 250 जो वो बुला रहे हैं ना। तो अब आप ये देखें, जब इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर आएगा तो तकरीबन जिनके 900 जिनका मेरिट नंबर होगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एलिजिबल होंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक्स को ले सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या प्लस माइनस हो सकता है? इसमें प्लस माइनस ये हो सकता है कि ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, 10 10 10 आप ऐड कर लें। तो आप इस चीज को लेकर इसको ध्यान में रखिएगा, बाकी हम अपडेट आपको करते रहेंगे। फर्स्ट डे ऑफ एडमिशन जो होता है उसके बाद बच्चे आके बताते हैं सर ये रिमेनिंग है, तो मैं अपडेट कर दूंगा। सेकंड टेस्ट में बताया भाई क्या आपका मामला हो सकता है। तो समवेयर हेयर यहाँ तक जो है चॉइस की फील्ड आपको मिल सकती है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो समझते हैं कि बस ये बहुत अच्छी फील्ड है, हमें इनमें से एक चाहिए। तो अगर आपका मेरिट नंबर 900 या चले 925 तक भी हो, तो ये आपको मिल सकता है मामला। डन? ये बात समझ में आ गई? और ये अगेन मैं बता दूं कि ये मेरा अपना तज्जिया है, जो मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ। वो यही होता है कि बच्चा जो है वो इन्हीं फील्ड्स की तरफ जाता है। आई हैवंट सीन एनीबडी गोइंग फॉर अर्बन इंजीनियरिंग एट फर्स्ट। बच्चे ना अर्बन वर्बन नहीं लेते। हालांकि सिविल के बाद अर्बन बहुत बेहतरीन है, बट बच्चे नहीं लेते उसको। तो अगर मैं इसकी रैंकिंग आपको बताऊं, इट इज 1 2 3, इस पे टाई पड़ेगा। 4 ये फिफ्थ होगी, इसमें से कोई एक 6 या 7 होगी, और ये 7 या 8 आपके पास ये होगी। ठीक है। इस तरह का एक आपका रुझान चलेगा अप्रोक्स 900 तक में। तो आप अपने मेरिट के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कौन सी चीजें मिल सकती है। अब लिस्ट आ जाती है जिनको ये ना मिले, उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन क्या? टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ 2 चीजें ही ऑल सीजन चलती हैं, एक टेक्सटाइल होता है आपका और एक फार्मेसी।
फार्मेसी और टेक्सटाइल ये कभी बंद नहीं होते। इसी तरह ऑटोमोटिव है, फिर उसके बाद मेरी फील्ड है पॉलीमर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, ये आप ले सकते हैं, पेट्रोलियम, मटीरियल मटीरियल मेटलर्जी, फूड, बायोमेडिकल, आर्किटेक्चर, आईसी, अप्लाइड फिजिक्स, और जो उसके बाद बची दी है उनका नंबर इसके बाद आ जाएगा। ये मैंने आपको सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट इसलिए बताई क्योंकि काफी सारे बच्चे जिनका मेरिट 900 के अगर ऊपर है, यानी 900 से 1100 के बीच में है, तो आपको इंजीनियरिंग फील्ड तो मिलेगी, यानी लेकिन फिर इसमें से आपको किसी पे इत्तेफाक करना होगा। सही। अपने सवालों को भी होल्ड कीजिए, मैं अभी बोलता हूँ कि सवालों के लिए, तो फिर आप उसमें मुझसे पूछिएगा। नाउ अब क्या हमारे पास सिचुएशन है, अगर एक बच्चा फॉर एग्जांपल मेटलर्जी ले ले, मेटलर्जी इंजीनियरिंग आपने ले ली, आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छा स्कोर करें, अपनी जीपीए 4 लाएं या टॉप करें, तो देर इज अ लाइकली चांस कि आपका सीओडी हो जाए इन ऊपर के किसी डिपार्टमेंट्स में। दिस इज कॉल्ड सीओडी, चेंज ऑफ डिपार्टमेंट, कुछ लोग सीओटी भी कहते हैं, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको क्या करना होता है, पहले साल में अपने डिपार्टमेंट में फर्स्ट सेकंड या थर्ड पोजीशन लेनी है, और फिर आपने अप्लाई करना फॉर द चेंज ऑफ डिपार्टमेंट। सही है। तो ये यूजुअली जो लोग यहाँ होते हैं ना इन फील्ड्स में, क्योंकि देखें आप इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग ही जा सकते हैं, सही है, और बीएस से बीएस जा सकते हैं। कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकता कि उसने अभी आईसी में उसका एडमिशन हो गया और वो मैकेनिकल में जाना चाहे, तो नहीं होगा ही, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो ये आपके पास थे ऑप्शंस। अब जो स्टूडेंट जिनका एग्रीगेट कम है, अब वो कह रहे हैं हम सर सेकंड कॉल लिस्ट का वेट करें, तो मेरा मशवरा होगा कि नहीं करें। रीजन, एज पर माई कैलकुलेशंस, कि आप ये देखें कि इंजीनियरिंग की 1109 सीट्स हैं यहाँ पे, राइट। तो बेटा 1109 इंजीनियरिंग की वो तो बच्चे ले लेंगे अभी, ये खत्म हो गई। अब पीछे जो बचते ना हमारी लैंग्वेज में, क्योंकि जब हम एनईडी में बैठे हुए थे तो द वीसी एट दैट टाइम सेड दैट यू आर द क्रीम ऑफ कराची, आप कराची की क्रीम है जो आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अब हमारी जो क्रीम है ना, उसके बाद जो बचेगा, जो हम छोड़ेंगे फील्ड, डेवलपमेंट स्टडीज हो गई, इंग्लिश लिंग्विस्टिक हो गई, इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट हो गई, ये बच्चे छोड़ देते हैं, ये आखिरी तक चलती रहेंगी, तो शायद इनके लिए फिर आपको कॉल आ जाए बाद में, जब बाकियों का एडमिशन हो चुका होगा, फिर आपको कॉल आ जाएगी कि बेटा डेवलपमेंट स्टडीज आप लेनी है तो आप ले लें एनईडी आके। इसी तरह से इकोनॉमिक फाइनेंस की हमारे पास फील्ड है, आपको वो लेनी है तो आप वो ले लें। तो ये होती है सेकंड कॉल लिस्ट। थर्ड कॉल लिस्ट क्या होती है, जो सेकंड वाले भी छोड़ेंगे तो वो, अब आप ये देखें 1752 आपके पहली मेरिट लिस्ट में। मैं आपको इसका भी कंपैरिजन कर देता हूँ, ताकि जो बच्चे इस ख्याली में है कि हमारा शायद सेकंड या थर्ड में हमें कुछ अच्छा मिल जाएगा, तो भाई सेकंड थर्ड में कुछ भी नहीं मिलेगा। उसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखें, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 1752 आपके बच्चे थे, ये स्टूडेंट्स हैं आपके, और टोटल सीट्स अभी मैंने आपको बताई कितनी है, 1649 आई गेस समथिंग, 1649, या चलें इसको बहुत भी ऐड कर लें तो 1650 कर देते हैं। ये बच्चे इतनी सीट्स के लिए जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल कि कुछ बच्चों ने बीच में स्किप कर दिया, तो अब सेकंड जो कॉल लिस्ट लगेगी उसमें 500 बच्चा होगा। अब वो 500 बच्चे के लिए कुछ 80-90 सीट्स रह जाती हैं, फिर इसमें से जो बच्चे छोड़ते हैं सीट्स, वो अब तीसरे आते हैं, थर्ड में जो 500 बच्चा होगा। इस तरह से ये मामला चलता रहता है। और जो फील्ड छूट जाती हैं उसमें डेवलपमेंट स्टडीज होती है, आर्किटेक्चर होती है, लिंग्विस्टिक होती है, नेज, ये वो फील्ड्स होती हैं जिसमें बस आपको एक ठप्पा लग जाएगा कि आप एनईडी के अंदर हैं। सही है। तो मशवरा ये होगा कि भाई सेकंड थर्ड का वेट ना कीजिए, केयू में एडमिशन ले लें और अपना कैरियर को आगे बढ़ाइए। जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि अगर हम गैप ईयर ले लें, इंप्रूवमेंट कर लें, नेक्स्ट ईयर हम फिर दे देंगे, तो ये बेवकूफ़ी है भाई, ये करना ही नहीं है आपने। फिर ऐसे स्टूडेंट भी मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि सर हमारा तो इंटरेस्ट है, हमें तो कंप्यूटर ही लेनी है, सॉफ्टवेयर ले लिए, तो भाई वो आपका इंटरेस्ट नहीं है, वो आपने देखा है कि किस तरह से लोग पैसे कमा रहे हैं,
किस तरह से इनकी जॉब घर बैठे होती हैं। आपको भी क्या पता, व्हाट डू यू नो अबाउट पाइथन राइट नाउ? इंटर का बच्चा, उसको तो ये भी नहीं पता कि सिलेबस कितना बड़ा है, उसे ये नहीं पता कितने नंबर ऑफ कोर्सेज उसने पढ़ने हैं। तो उसने क्या किया है, उसने देखा है फ्रीलांसर्स को। ये टर्म बहुत ज्यादा यूज होती है कि भाई फ्रीलांसर है तो कंप्यूटर वाला है। इसी तरह से एआई, साइबर सिक्योरिटी, ये आपको सुनने में बहुत आसान लगता है कि घर बैठे कमाएंगे ये। सॉफ्टवेयर इज द मोस्ट डिफिकल्ट फील्ड। CIS BCIT, आप क्या समझ रहे हैं इतना आसान है कि आप बहुत ज्यादा आप अमीर और कबीर हो जाएंगे ये करते हैं? नो, ये बहुत डिफिकल्ट चीज है। बच्चों के सप्ली बहुत ज्यादा लगती है सॉफ्टवेयर में, CIS में सप्लियां ज्यादा लगती हैं। रीजन कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो देखा देखी जा रहे होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये मामला जो है आपके, ये बड़े गड़बड़ हैं। फील्ड अपने हिसाब से चूज कीजिएगा। तो जी सर, अब ना मिले तो फिर क्या करें? KU के अंदर भी आपको अच्छी फील्ड्स मिल जाएंगी, और फॉस में भी BSCS मौजूद है, ये उर्दू यूनिवर्सिटी है। इनके एडमिशन्स की ओपनिंग है 15 नवंबर से। ये एक टेंटेटिव डेट मैंने आपको दी जब इनका एडवर्टाइजमेंट आता है, ये नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है। सही। तो आप यहाँ पे भी एडमिशन लेके लॉ परसू कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, BSCS कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल थे। तो आई होप कि मैंने इसको एक डिटेल में आपको बात समझाने की कोशिश की है। अब जी आप लोगों के जो जो सवालात हैं आप कमेंट में लिखते जाइए, और मैं आपको अगले 20 मिनट तक इसको आंसर करता रहूँगा। Here we go। पोस्ट कर दें बेटा, चैट पे पोस्ट कर दें, मैं देखूँ। अच्छा, एक सेकंड। ओके, फर्स्ट 501 पे मैकेनिकल मिलेगी, बिल्कुल चांसेस हैं अब्दुल शमी। वाइड चांसेस हैं कि आपको मैकेनिकल आराम से मिल जाएगी। उमैमा, कंप्यूटेशनल फाइनेंस, अभी तक इसके ग्रेजुएट्स अभी मार्केट में आए नहीं है। आई डोंट नो अबाउट देयर जॉब। ये एक BS की फील्ड है कंप्यूटेशनल फाइनेंस। आप ले लें लेकिन याद रखिएगा ये BS है। अगर आपका मेरिट नंबर 1267 है, मैं सवाल रीड कर देता हूँ ताकि बाकियों को भी आइडिया हो जाए इसका। एक स्टूडेंट का मैसेज है कि सर मेरा जो मेरिट नंबर है 1267। तो भाई 1267 में आपको इंजीनियरिंग तो बेटा नहीं, लेकिन ये एंड की कुछ फील्ड्स हैं वो शायद आपको मिल जाएंगी। ओके, एक और क्वेश्चन। 1100 से जिनका ऊपर है इलेक्ट्रॉनिक्स या सिविल के चांसेस नहीं है? 1100 से ऊपर बिल्कुल है, मतलब कि 900, 850, 1000 उसके अंदर है। लेकिन 1100 से ऊपर यानी कि 1100 से ऊपर तो इसमें वो मिलेगी, मेटलर्जी, मटेरियल, शायद पॉलीमर मिल जाए तो मिल जाए। 610 पे आप टेक्सटाइल जाना चाह रहे हो, आई वुड प्रेफर कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ले लें या इलेक्ट्रॉनिक्स। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल के बिल्कुल बाद है और इसकी जॉब बहुत ज्यादा होती है। एंड नाउ इट्स अप टू यू। टेक्सटाइल साइंसेस कैसी है? टेक्सटाइल इज गुड, लेकिन ये BS है, ये चीज याद रखिएगा। 1200 पर कौन सी मिलेगी? मुझे लग रहा है आपको IC या अप्लाइड फिजिक्स मिल जाएगी। 637 पे मैकेनिकल के चांसेस 80% तो मुश्किल है बेटा, ये नहीं होगा। लेकिन आप इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ले सकते हैं। 658 पे IM बिल्कुल मिल जाएगी जवेरिया। BS और BE में डिफरेंस कुछ कोर्स कंटेंट का होता है। इंजीनियर्स जो होते हैं वो ज्यादा चीजें पढ़ते हैं। जैसे आप कोई भी फील्ड लेते हैं इंजीनियरिंग की, आप केमिस्ट्री लाजमी पढ़ेंगे, आप फिजिक्स लाजमी पढ़ेंगे। लेकिन BS में ना कुछ सर्टेन चीजें आप पढ़ते हैं। आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं होती, और आपको फिर जब PC रिकग्नाइज नहीं होते आप,
आप एक नॉर्मल बस आप बीएस के लाएंगे, यू आर ए ग्रेजुएट नॉट एन इंजीनियर, ये होता है। पर बाकी तो ठीक है मामला। अहमद केमिकल इंजीनियरिंग अच्छी है बट ड्राई बहुत है ये, मतलब इसमें वो नहीं है, क्या कहते हैं इसको, आपको मजा मतलब नहीं आएगा केमिकल में, बस ठीक है चल रहा है प्रोसेस। मैंने खुद केमिकल इंजीनियरिंग की है, तो आई नो ये ड्राई कोर्स है। पेट्रोलियम मिल जाएगी सफी, क्योंकि पेट्रोलियम जो है ना बच्चे छोड़ देते, पेट्रोलियम नहीं लेते, स्कोप ही नहीं। 563 पे बेहतरीन फील्ड, आई वुड सजेस्ट कि मैकेनिकल मिले तो मैकेनिकल ले लीजिएगा, वरना सिविल। 940 पे इलेक्ट्रॉनिक्स का चांस बिल्कुल है। आईएम बहुत अच्छी फील्ड है, आईएम मैकेनिकल की सब फील्ड है, और गर्ल्स बहुत ज्यादा होती है भाई इसके अंदर, तो स्कोप है, जॉब भी ज्यादा है, इसलिए तो मैं, कोई वजह है जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। जॉब नहीं, सेम लेवल नहीं होती, बीई हमेशा ऊपर होता है। इलेक्ट्रिकल में बहुत ज्यादा गर्ल्स होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी ठीक है। आईटी के लिए बेटा यहाँ मेंशन कर दिया ना, आईटी के लिए मेरिट 250 तक होना चाहिए था आपका। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज गुड, लेकिन लड़कियां इसमें यूजुअली नहीं होती। लास्ट ईयर भी हमारे पास जब मैं था तो उस टाइम पे 256 का बैच था, और 5 लड़कियां थी टोटल उसमें। 966 पे टेक्सटाइल बिल्कुल मिल जाएगी लाइबा। गर्ल्स के लिए तो नहीं मैं रिकमेंड करता। 1245 पे इंजीनियरिंग तो नहीं मिलेगी, और बीएस के लिए मेरा ख्याल से अप्लाइड फिजिक्स मिल जाएगी आपको, लेकिन अप्लाइड फिजिक्स का ऐसा स्कोप वगैरह नहीं है। आप लेक्चररशिप की तरफ आओगे, फिर टीचिंग की तरफ आओगे। 966 पे टेक्सटाइल बिल्कुल ओके है, टेक्सटाइल अगर मिल रही हो तो ले लीजिएगा। कराची यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की भाई एक ही फील्ड है, वो केमिकल इंजीनियरिंग है, बाकी सब बीएस है। ओके जी, आप अपने फ्रेंड के लिए पूछ रहे हो कि उनका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया मैनेजमेंट साइंसेज में, उनको ये बात बोलिएगा कि आप केयू में या कहीं और अप्लाई कर दें, एडमिशन ले लें वहाँ पे। क्योंकि इस तरह से भी होता है बेटा कि जब फर्स्ट वाले का एडमिशन हो जाता है तो कुछ जो बचती है तो एंड में कॉल्स आती हैं बच्चों को कि यार ये डेवलपमेंट स्टडीज ले लें, इंग्लिश ले लें, मैनेजमेंट साइंसेज ले लें आप। तो बहुत आखिर में कॉल आती है, तो अगर आ जाए तो फिर आप अपना एडमिशन वहां से कैंसिल करा के एनईटी में ले, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। बीपीए अच्छी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 1245 पे कंप्यूटेशनल फाइनेंस मिल जाएगी। सभी पॉलीमर्स एंड पेट्रोकेमिकल मेरी ही फील्ड है, और अल्लाह का शुक्र है हमारे जितने बैचमेट्स हैं सब जॉब कर रहे हैं। वो इंसान के अपने ऊपर होता है उसे जॉब करनी है नहीं करनी, तो जॉब आराम से है पाकिस्तान में। बहुत ज्यादा जॉब है बल्कि पॉलीमर्स की। मैं ग्रेजुएट हुआ था 6 जनवरी को, और 28 फरवरी को मैं जॉब पर था। मैंने हाई पेइंग जॉब भी की है भाई पॉलीमर में। अप्लाइड फिजिक्स बीएस की तरफ, बीएस ही है अप्लाइड फिजिक्स भाई। स्कोप है बीपीए का पाए बिल्कुल। लास्ट 5 मिनट्स है मेरे पास, अगर किसी स्टूडेंट का मजीद कोई सवाल है। जॉब की गर्ज से कभी नहीं देखेगा फील्ड को। 1074 टेलीकॉम मिल सकती है। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, एक चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कुछ फील्ड ऐसी होती है ना जो स्टूडेंट नहीं लेता। कुछ फील्ड जैसे टेलीकॉम हो गई, स्टूडेंट्स में इंटरेस्टेड नहीं होते, वो छोड़ देते हैं, वो कहीं और चले जाएंगे। इस तरह नीचे की बीएस की फील्ड होती है, स्टूडेंट छोड़ देता है, बोलता भाई ये लेनी नहीं हमें। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री अच्छी है, इसकी जॉब्स अच्छी हैं, लेकिन ये बहुत ऊपर बंद होती है। बीएस में जो सबसे ऊपर बंद होगी वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बंद होगी, और ये आपको नहीं मिलेगी अगर आपका एग्रीगेट आपका सॉरी मेरिट नंबर 1200 तक है, तो भी नहीं मिलेगी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आपको। बीबीए कर लें केयू से अच्छा है। अहमद केयू की डिग्री की अहमियत है क्या? बिल्कुल है। अगर अहमियत नहीं होती तो भाई सारे मर जाते केयू के ग्रेजुएट्स रहे।
सीएफ का स्कोप आई डोंट थिंक सो कि सीएफ का इतना ज्यादा स्कोप होगा। 1245 पे मैं क्या सजेस्ट करूंगा, 1245 पे मैं सजेस्ट करूंगा कि बीएससी मिलेगी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ले लीजिए। अच्छा जी। अशमल मैनेजमेंट साइंसेस बच्चे नहीं छोड़ेंगे इस साल, मुझे पता है ना। मैनेजमेंट साइंस ठीक है, अभी तक बैच ग्रेजुएट नहीं हुआ कोई, लेकिन बस ठीक है, गुजारा है। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की फील्ड अभी दिखा देता हूँ। 47 है, ठीक है इसकी, और सेल्फ की एक है, तो 48 सीट्स हैं टेक्सटाइल। जब आप लोग जाते हैं ना एडमिशन के लिए, तो बेटा हर डे के बाद ना इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि आज इतनी सीट्स गई हैं, आज इतनी बाकी है, ये है वो है। केयू में इंटर की परसेंटेज पर ही होता है। मेरा सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप है, बिल्कुल है। स्कोप तो हर फील्ड का है बेटा, और खास तौर पे इंजीनियरिंग, और वो भी एनईटी से। मेरी ये रिकमेंडेशन होती है स्टूडेंट्स को कि कुछ भी मिल रहा हो एनईटी में, वो आप ले लें। दो रीजन है। नंबर वन, एक तो नाम, एक टैग लग जाएगा कि बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ बंदा है एनईटी। सेकंड, कम पैसों में पढ़ा रही है आपको। बाकी 1.5 लाख 2 लाख सेमेस्टर नहीं है यहाँ का, सबसे कम फीस एनईटी की और दाऊद की। आप एडमिशन ले। केयू की केमिकल टॉप पे भाई अहमद, जिसमें आपको 83-84 परसेंटेज चाहिए होगी। केयू की केमिकल जो है ना, वो समझे वहाँ की नंबर 1 फील्ड है। केयू में एसएससी का कोई चांस नहीं है, क्योंकि बेटा आपका रिजल्ट 28 अक्टूबर या 1 नवंबर तक आ जाएगा। 1245 पे अगर बीई की आपको कोई फील्ड मिली, वैसे तो मुश्किल है, और अगर मिले तो मेटलर्जी मिल जाएगी, वो ले लीजिए। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 82-83 तो थी यार लास्ट टाइम, लेकिन अब आप देखेंगे एनईटी का मेरिट बढ़ गया है, तो ज्यादा फेलियर एनईटी के ना वहां जाएंगे केयू में। केयू का मेरिट हाई जाएगा, सारे एनईटी के फेलियर केयू जाएंगे। अच्छा, एनईटी के फेलियर से मुराद ये नहीं होती कि जिनका टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, जिनकी एलोकेशन नहीं हुई है, जिनको सीएस यूबीआईटी में जाएंगे, जिनको सीएस चाहिए थी सॉफ्टवेयर, यूबीआईटी का मेरिट बहुत ऊपर जाएगा इस साल। फिर बीबीए का। जी, किसी और का कोई सवाल? वही सवाल रिपीट हो रहा है बार बार कि कैसी भाई अच्छी पैसी है, एनईटी से ऊपर रेट करते हैं कि यूबी केमिकल। मेरे हिसाब से मेरिट हाई है, बिल्कुल मेरिट हाई हुआ है। आप खुद देखें ना, जो सॉफ्टवेयर वाले 83 पे जाती थी, अब वो 84.9 पे जाएगी। अहमद, मैंने बताया केयू के लिए बेटा आपको 84-85 ऐसी परसेंटेज चाहिए होती है इंटर में। यस, एनी अदर क्वेश्चन? सफी, एक दो तो नहीं कहूंगा, इस बार एंट्री टेस्ट में भी बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है।
बीपीए के लिए 75 से ऊपर चाहिए होगी। इंटरव्यू के लिए वैक्सीनेशन होनी चाहिए यार, ये आप देख लीजिएगा कि बताया हुआ है उन्होंने, कहीं पे लिखा हुआ होगा तो करवा लेना लाजमी। मास कॉम इज अ गुड फील्ड, ये भी 77 से ऊपर जाएगी। केमिकल इंजीनियरिंग में कौन सी 65 चाहिए भाई, वो दौर खत्म हो गया 65 वाला बेटा। 65 पे तो यहाँ आपको मॉर्निंग में किसी अच्छी फील्ड में एडमिशन भी नहीं मिलेगा। वो अप्लाइड केमिस्ट्री वगैरह के लिए बताई होगी कुछ। बीबीए के लिए कितनी परसेंटेज इनकी केयू? लास्ट ईयर 77 या 78 गई थी, इस साल आप समझे कि 80 तक होनी चाहिए। अरीबा वैक्सीनेशन का लिखा हुआ था तो बच्चों करवा लो वैक्सीनेशन ना, कहीं भी करीबी जाके 1 शॉट 2 शॉट कहीं से भी लगवा लो। लास्ट 2 मिनट्स है हमारे पास। आपका कोई फ्रेंड किसी को कुछ भी पूछना हो, मेरा नंबर आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो तकरीबन ये जो वीक हमारा चलेगा वो इसी पे चलता रहेगा, एप्टीट्यूड की डिस्कशन होगी, किसी स्टूडेंट को किस कोई भी चीज़ मसला हो आप बिल्कुल मुझसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। यूबीआईटी का इस बार क्या मेरिट होगा? आई गेस 77 से तो ऊपर होगा, लास्ट ईयर 76 था यूबीआईटी। केमिकल इंजीनियरिंग ना मिले तो ये अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है। केमिकल नहीं मिलती तो गो फॉर अप्लाइड केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री का शौक है तो, वरना बीबीए कर। बट बीबीए एक्सपेंसिव बहुत है। जी। केयू में बेस्ट फील्ड यूबीआईटी और केमिकल इंजीनियरिंग। देखें अब लास्ट ईयर का सफी इसमें कोई काम नहीं है, लास्ट ईयर कोई चीज 66 पे बंद हुई हो या 70 पे बंद हुई हो, लास्ट ईयर का मेरिट इज समथिंग डिफरेंट, क्योंकि उस टाइम आपके पेपर्स डिफरेंट थे, इंटर की बेस पे हुआ था, एंट्री टेस्ट मुश्किल आया था। इस साल सब कुछ चेंज हो चुका है। केपी की फील्ड कैसी है? बस ठीक है, गुजारा है। क्लोजिंग मेरिट वाला पेज खोल दें, अच्छा ये वाला। यूबीआईटी के लिए 77। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी आपको सवाल पूछना, ये वीडियो रिकॉर्ड करके भी मैं इसका लिंक डाल दूंगा, जिसको चाहिए हो वहां से उठा ले, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है जूम की मीटिंग का। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने क्वेश्चंस किए, और अगेन बताऊं कि ये अप्रोक्सीमेशन होती है, इसमें प्लस माइनस हो सकता है। बायोटेक्नोलॉजी केयू से कैसी है? इट इज़ अ गुड फील्ड, अगर एडमिशन मिल जाए तो यहाँ पे भी ज़्यादा बच्चा जाता है। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा बच्चों, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।